अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि कौन सी दवाई लेके आनी है। बोलो भैया, कोई दवाई लाने की जरूरत नहीं है, ताई जी बिल्कुल ठीक है। क्या? तुम्हारा अब इस घर से कोई भी रिश्ता नहीं रहा। ये राखी बांधकर मेरे बेटे को ये भाई बहन के झूठे रिश्तों में फंसाने की कोई जरूरत नहीं राधिका। मैंने तो आपको सारा सच बता दिया। अब क्या करना है नहीं करना है ये आपका फैसला है। राधिका, माँ ने तो कह दिया कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। लेकिन क्या तुम भी यही मानती हो? तो फिर सोच क्या रही हो? अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? खुश रहो। और एक भाई होने के नाते मैं महादेव से बस यही प्रार्थना करूंगा कि अगर तुम पर लगा इल्जाम गलत है तो सच जल्दी सबके सामने आए। इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता भैया। भाभी, रक्षाबंधन के दिन भाई के साथ साथ भाभी को भी राखी बांधी जाती है। ये राखी है हमारी भाभी के लिए। थैंक यू देवरानी जी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पापा जी, आप पहले दवाई खा लीजिए फिर आराम कीजिएगा। पापा जी, आपके कुर्ते का तो बटन निकल रहा है, हम ना इसे बाद में अच्छे से लगा देंगे। उस दिन पापा जी ने जो कुर्ता पहना था, हमने उसमें कैमरा लगाया था। हो सकता है उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। पापा जी का कुर्ता कहाँ गया? कहीं किसी ने धोने में तो नहीं डाल दिया? कली, तुम कपड़े धोने जा रही हो ना, उन कपड़ों के साथ ये कुर्ता भी धो लेना। ये चाची सास जी खुद को समझती क्या है? एक तो अपने सास ससुर के कपड़े हम धोए, अब ऊपर से चाचा ससुर जी के कपड़े भी हम ही धोए। खुद के पास दो दो बहुएं हैं, वो धोए ना उनके कपड़े, हम तो नहीं धोने वाले। काम करते हैं, ये कुर्ता वापस से जाकर कमरे में रख देते हैं। हम तो नहीं धोएंगे। कहीं भाभी ने कपड़े धो ना दिए हो, जल्दी से जाकर देखते हैं। अरे देवरानी जी, हम आप ही के पास आ रहे थे। ये आपके ससुर जी का कुर्ता है, तो इसे आप ही धोइए, हम नहीं धोएंगे। लीजिए।
इसी तरह तुम्हारे सारे अरमानों को भी कुचल दूंगी। रानी की चाय का पट्टा कैसे लगाए हम? अब कली भाभी। देवरानी जी, अब हम नहीं धोने वाले हैं, बल्कि हम आपकी जेठानी हैं। आपको हमारे सारे काम करने चाहिए, ना कि हमें आपके। कली भाभी, हमें सब कुछ मंजूर है, आप बस बताइए कि क्या करना है। देवरानी जी, आप ना किसी को बताइएगा मत कि ये काम आपने किया है, वरना अगर हमारी सास को पता चला ना तो वो फालतू में ही रोना मचा देंगी। हाँ जी भाभी। वैसे कली भाभी, दिव्यन जी और रानी की शादी कब और किन हालातों में हुई थी? वो रानी की शादी, वो ना चाची सास जी के दोस्त की बेटी है, तो वही उसे इस घर में लेकर आई थी। माँ जी, ये हमारी दोस्त की बेटी है, कुछ दिन ये हमारे साथ रहेगी, फिर चली जाएगी। तो मतलब कुछ ही दिनों में दिव्यन जी और रानी की शादी भी हो गई? हाँ देवरानी जी, और बल्कि हम तो अस्पताल में थे और जब हम वापस आए तो उन दोनों की शादी हो चुकी थी। भाभी, वैसे उन दोनों की शादी में कौन कौन आया था? एक मिनट, हमें याद करनी दीजिए। दादी सास जी तीर्थ पर गई थी, हमारी सास जी अपने मायके में थी, और हम अस्पताल में थे तो गोलू जी और हमारे ससुर जी हमारे साथ थे। और चाचा ससुर जी की हालत तो आप जानती ही हैं, तो फिर बचा कौन? चाची सास जी और देवर जी, बस वही दोनों शामिल थे। कली, देवरानी जी, आप किसी को बताइएगा मत कि ये काम आपने किया है। हम चलते हैं। हाँ शादी में सिर्फ रानी, माची और दिव्यन जी शामिल थे, और जिन हालातों में रानी की शादी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यन जी ने ये रिश्ता मजबूरी में जोड़ा हो? जो भी बात है, हमें पता लगाना होगा। क्या राधिका को पता चल गया है कि डिवोर्स पेपर्स पर दिव्यन का झूठे साइन है? हाँ मम्मी जी, उन्होंने खुद बताया मुझे। कहीं वो गोलू की दिव्यन को सच ना बता दे। मम्मी जी, कुछ बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। मुझे तो लगता है राधिका दीदी का कुछ और ही इरादा है। इससे पहले कि वो गोलमुखी दिव्यन को सच बताए, तुम्हारे और दिव्यन के बीच नजदीकियां बढ़ जानी चाहिए। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।